हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जानी कहते ही एक ऐसे एक्टर की छवि सामने आती है जिनकी आवाज की कशिश और एक्टिंग के हुनर के सभी कायल थे, जिनके जूते मात्र ही दिख जाने से दर्शकों की तालियों से पूरा सिनेमा हॉल गूंज उठता था, जिन्होंने लगभग 60 फिल्मों में एक से बढ़कर एक रोल अदा किए। आप समझ गए होंगे कि मैं किस अभिनेता के बारे में बात कर रही हूँ। ये कोई और नहीं बल्कि जानी, मेरा मतलब द वन एंड ओनली राजकुमार साहब हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वर्तिका हाजिर हूँ अपना खास कार्यक्रम एपेक्स स्पेशल लेकर अपने तकिया कलाम से, मतलब जानी से दर्शकों को दिलों पे राज करने वाले राजकुमार पर्दे पर जितना बेबाक थे, निजी जीवन में उतने ही मुफट थे। ऐसे ही बेबाक अंदाज वाले राजकुमार के कुछ अनछुए पहलुओं को हम आपसे इस कार्यक्रम में साझा करने वाले हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 8 अक्टूबर 1926 को जन्मे राजकुमार स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। एक दिन रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार से कहा कि हजूर, आप रंग ढंग और कद काठी से किसी हीरो से कम नहीं लगते। अगर आप हीरो बन जाएं तो लाखों लोगों के दिलों पर राज करेंगे। उस वक्त राजकुमार को सिपाही की बात जच गई। वहीं मुंबई के जिस थाने में राजकुमार कार्यरत थे, वहां अक्सर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम के लिए आए हुए थे। वह राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। राजकुमार सिपाही की बात सुनकर पहले ही अभिनेता बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दिया और निर्माता की निवेदन स्वीकार कर ली। बता दें कि राजकुमार ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत फिल्म रंगीली से की थी। यह फिल्म सिनेमा घरों में कब लगी और चली गई, यह पता ही नहीं चल पाया। फिल्म रंगीली के असफलता के बाद राजकुमार को जो भी भूमिका मिली उसे स्वीकार करते चले गए। इसी बीच उन्होंने अनमोल, सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं सफल रही। जिसके बाद महबूब खान की वर्ष 1957 में प्रदर्शित फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि यह फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित रही, फिर भी वह अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली और फिल्म की सफलता के बाद वह अभिनेता के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। 2 साल बाद वर्ष 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार साहब यहाँ भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। इसके बाद दिल अपना और प्रीत पराई, घराना, गोदान, दिल एक मंदिर और दूज का चांद जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए वह दर्शकों के बीच अपने अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां वह अपनी भूमिकाएं स्वयं चुन सकते थे। आपको बता दें कि B.R. चोपड़ा की 1965 में प्रदर्शित फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से वह एक बार फिर से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। फिल्म में राजकुमार का बोला गया एक संवाद, या चिनॉय सेठ, छुरी बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है, दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। वक्त की कामयाबी से राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने हमराज, नीलकमल, मेरे हुजूर, हीर रांझा और पाकीजा में रोमानी भूमिकाएं स्वीकार की जो उनके फिल्मी चरित्र से मेल नहीं खाती थी। कमाल अमरोही की फिल्म पाकीजा पूरी तरह से मीना कुमारी पर केंद्रित फिल्म थी। इसके बावजूद राजकुमार ने अपने सशक्त अभिनय के दम पर दर्शकों की वाहवाही लूटी। पाकीजा में उनका एक संवाद, अपने पाँव देखे, आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे, इस कदर लोकप्रिय हुआ कि लोग गाहे बगाहे उनके संवाद की नकल करने लगे। वहीं 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों में
काम करना कम कर दिया। इस दौरान उनकी तिरंगा, पुलिस और मुजरिम, इंसानियत के देवता, बेताज बादशाह, तिरंगा फिल्म निर्माता मेहुल कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया कि राजकुमार साहब तिरंगा में जो जलवा दिखाया उसकी बात ही अलग थी। जब मैंने नाना पाटेकर और राज साहब के साथ तिरंगा स्टार्ट की थी तब इंडस्ट्री के 90% लोग बोल रहे थे, मेहुल भाई तुमने तो ईस्ट और वेस्ट दोनों को साथ में साइन कर लिया। राज साहब के रोबीले और अनुशासित व्यक्तित्व की वजह से कई एक्टर फिल्म में काम करने से डर गए। अपने साजिंदा अभिनय से लगभग 4 दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले महान अभिनेता 3 जुलाई 1996 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। मिलते ही ऐसे जाने माने हस्तियों के अनछुए पहलुओं को समेट कर अपने अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।